जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान की जो डेट है यानी कि टोटल कर्ज है पाकिस्तान का, वो आईएमएफ ने बोला है कि भाई ये होने वाला है जून अगले साल यानी कि 2024 के जून तक ये होने वाला है 82 खरब 82 ट्रिलियन रुपीस का। ये पाकिस्तान का कर्ज होने वाला है। और जो पेस ऑफ एक्यूमुलेशन है, किस तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा है, कितनी गति से, कितनी स्पीड से एक्यूमुलेट हो रहा है, ये कह रहे हैं कि परसिस्टेंट मे राइज टू 92.24 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये 92 ट्रिलियन तक जाएगा। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ठीक है जी, इसी तरीके से चलता रहा तो टोटल डेट पाकिस्तान का 92.24 खरब 92.24 ट्रिलियन रुपीज। यानी दोस्तों, आप ये मान के चलिए 100% कि पाकिस्तान का जो डेट है, जो टोटल कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, वो 100 खरब अगले 1-1.5-2 साल में 100 खरब रुपए का हो जाएगा। खरब, नॉट अरब, 100 खरब रुपए का पाकिस्तान का डेट हो जाएगा। दोस्तों, ये भी बोला है कि एक्सटर्नल लोन्स, जो डेट सर्विसिंग है पाकिस्तान की, वो 8.627 8.627 खरब हर साल पाकिस्तान को वापस देने हैं, पाकिस्तानी रुपए। 8.627 खरब रुपए, ट्रिलियन रुपीज पाकिस्तानी हर साल वापस देने हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि इनको हर साल सरकार को, अब ये देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजट फाइनेंसिंग 7.5 ट्रिलियन की थ्रू डोमेस्टिक रेवेन्यूज एंड 1 ट्रिलियन की बजटरी सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन रेवेन्यूज। देखो भैया, स्टोरी समझ गए आप? ये कह रहे हैं कि सरकार को मैनेज करना पड़ेगा बजट फाइनेंसिंग। और किस प्रकार से मैनेज करना पड़ेगा कि 7.5 खरब रुपए, खरब, खरब, खरगोश वाला खरब, खरगोश वाला खरब है, ठीक है, आटे वाला अरब नहीं, खरगोश वाला खरब, ये पाकिस्तान को हर साल करना पड़ेगा। और 1 खरब खरगोश वाला इनको करना पड़ेगा फॉरेन से, ठीक है। आईएमएफ ने यह भी बोला कि भाई पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग जो है वो जा सकती है 9.621 खरब रुपए अगले साल से, ये जा सकती है। क्योंकि भाई लोग क्या है, देखिए, बात यह है कि असल पे ब्याज लगता है। मैं आसान शब्दों में आपको बता दूं दोस्तों, असल पे लगता है ब्याज। जब असल पे ब्याज लगता है और ब्याज भी आप नहीं देते हैं तो फिर आप पे लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मामला शुरू हो जाता है, इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ये। और पाकिस्तानी क्या है कि सिर्फ ब्याज देने के चक्कर में फिर कर्ज लेते हैं। ब्याज लेने के चक्कर में ये कर्ज दिया, ठीक है, लेकिन वो कर्ज खड़ा हो गया, फिर उसके ऊपर ब्याज खड़ा हो गया। और वो पिछले कर्ज का, जिसके ब्याज के लिए, जिसके सिर्फ ब्याज के लिए उन्होंने कर्जा दिया था, उसका असल तो वैसे ही खड़ा हुआ है ना, असल तो वहीं पे है, असल तो कहीं नहीं गया। असल है, दूसरा असल आ गया और एक ब्याज आ गया, सिर्फ एक ब्याज गया। तो ये भंवर में पाकिस्तान दोस्तों छुपा हुआ है। आईएमएफ ने और पाकिस्तान ने अग्री करा है कि डेवलपमेंटल स्पेंडिंग फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे उसको कट डाउन करें। यहाँ की सड़कें नहीं बनेंगी, बिजली नहीं आएगी, ये सब काटो, ये सब कोई जरूरत नहीं इनको सड़क और बिजली की। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान का, इसने बोला है कि हमारा टारगेट 9.415 खरब इस साल के लिए रहेगा, यानी कि हमें इतना निकालना है लोगों के हड्डियों से गूदा। और नॉन टैक्स रेवेन्यू साइड आईएमएफ और पाकिस्तान ने अग्री करा है कि कलेक्शन को और उठाना है। और पेट्रोलियम की लेवी, सिर्फ पेट्रोलियम से, यानी कि डीजल, पेट्रोल, ग्रीस वगैरह, ये सब, इससे 869 अरब, अरब यानी कि आटे वाला अरब, रुपीज 869 बिलियन टू 918 बिलियन, ये हमें इंक्रीज करना है। अच्छा जी, ये तो हो गई पाकिस्तान की बदकिस्मती की कहानी। लेकिन पाकिस्तान के सामने एक रोशनी की किरण है। पाकिस्तान ने बात करी थी क्लाइमेट जस्टिस की। आपको पता है कि पाकिस्तान में आया था बाढ़, और जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी और कहते हैं कि 1/3 पाकिस्तान पानी के नीचे डूब गया था, तो पाकिस्तानियों ने अपने लोगों की मदद नहीं करी। अब दोस्तों, पाकिस्तान के आगे एक आशा की किरण है। और ये आशा की किरण क्या है? आशा की किरण के बारे में मैं आपको अब डिटेल में बताता हूं। पाकिस्तान ने बात करी थी क्लाइमेट जस्टिस की, और पाकिस्तान ने यह बोला था कि भाई बाढ़ आ गई पाकिस्तान में और 1/3 पाकिस्तान पानी के अंदर डूब गया है। बाकी लोग कहते हैं कि इसको आटा पहुंचाओ, उसको चावल पहुंचाओ, उसको दाल पहुंचाओ, चीनी, घी, मसाले, अस्पताल शस्पताल। पाकिस्तान ने बोला यार ये सब तो बेकार की बातें हैं, ये सब तो दुनिया तो दे ही देगी यार, इसके लिए दुनिया रहम खा के आपके लोगों को बचा लेगी, तो इस मोह माया में क्यों पड़ना है? ये सब मोह माया का जंजाल है, अपने लोगों की मदद करना, इनको मरने दो यार। जो डीएचए है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वहां पे पानी थोड़ा ना आ रहा है, पानी तो गांव में आ रहा है यार,
गांव वाला पाकिस्तान का मरता है, मरना तो कल मरता है, आज मरे, आज मरता है अभी मरे, सानू की। इन्होंने फिर एक प्लान बनाया, इन्होंने एक बहुत बड़ा लोगों को चूरन खिलाया क्लाइमेट जस्टिस का। और क्लाइमेट जस्टिस का चूरन ये था दोस्तों, सिंपल सा चूरन था क्लाइमेट जस्टिस का, कि जो गरीब देश हैं, जब पाकिस्तान गरीब देश की बात करता है तो खुद की बात करता है, उसको बाकी गरीब देशों से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान ने यह बोला कि साहब हमें तो पैसा चाहिए क्योंकि हम लोग मर गए। यानी कि पाकिस्तानियों की मदद करना दुनिया भर की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी की अगर थाली में रोटी नहीं है तो अमेरिका की, सऊदी अरब की, वर्ल्ड बैंक की, IMF की, चाइना की, UAE की, इन लोगों की प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम थोड़ा ना है ये काकड़ की, शहबाज शरीफ की, इमरान खान की, इनकी प्रॉब्लम थोड़ा ना है, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम बाहर वाले लोगों की है, पाकिस्तानी आवाम को रोटी देना। एनीवे, अब हुआ ये है कि COP28 हुआ दुबई में, आपको पता है दुनिया भर के देश गए, 100 से ऊपर देश वहां पे इकट्ठा हो गए, मोदी जी भी गए थे वहां पे। COP28 में UAE के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद ने, इन्होंने बोला कि $30 अरब का फंड क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड कैटलिक क्लाइमेट व्हीकल अल्टेरा $250 अरब वर्ल्ड वाइड रेज करने की बात कर रहा है 2030 तक। और फिर अल्टेरा के बारे में ब्रिज द फाइनेंस क्लाइमेट फाइनेंस गैप और फोकस ऑन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग मार्केट्स और विल क्रिएट अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन क्लाइमेट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट। ये वो दुनिया भर की क्लाइमेट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट। आप किसी देश की कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर सकते हैं, ये सब ना कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, जब आपके एमिशंस होते हैं तो उसका कार्बन फुटप्रिंट होता है, कैसे कम कर सकते हैं ये। अब पाकिस्तानियों की आ गई मुंह में लार, और लार गई मुंह से टपक। इतने पैसे सुन के पाकिस्तान हो गया बावला। पाकिस्तानी मीडिया में ये लग रहा है, ये लोग कह रहे हैं भाई हमारा जो, पाकिस्तानी एंकर्स के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि हमारा जो मंत्री वहां पे गया है, प्रधानमंत्री केयरटेकर काकड़ कुछ लेकर आ रहा है वहां से। शेखों ने तो इतने पैसे की बात कर दी यार, हमारे तो बाप दादाओं ने कभी नहीं सोचा था कि इतने पैसे होते भी, हमें पता भी नहीं था इतने होते हैं दुनिया में। अब काकड़ बात कर रहा है, कोई कर रहा है 250 अरब की, कोई कर रहा है 30 अरब की। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार देखो, हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें है, अगर हमें इसका 10% भी मिल गया तो हमारे वारे नहरे हो जाएंगे। 250 अरब का 10% कितना होता है? 25 अरब, सीधा सीधा। तो पाकिस्तानी टेलीविजन पे भाइयों में कैलकुलेशन हो रहा है कि हमें किसी तरीके से पैसे मिल जाए। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानियों को पैसे मिले थे जब बाढ़ आई थी ना। फ्रांस ने, जिस फ्रांस को ये कह रहे थे सर तन से जुदा, और कह रहे थे कि इनको निकालो क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए थे फ्रांस में, एक चार्ली हेब्डो करके मैगजीन है उसने बनाए थे, और ये सब कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो, ये सब। इन्होंने पहले बोला कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो, किसी ने बोला फ्रांस पे न्यूक्लियर बम मार दो, किसी ने बोला फ्रांस पे जिहाद फी सबिलिल्लाह कर दो। फिर फ्रांस ने अपनी चेकबुक निकाली, फ्रांस ने अपनी चेकबुक निकाली और पाकिस्तान ने अपनी जीभ लपलपाई ऐसे, और जीभ इतनी लंबी कि जमीन पे गिरी और पोछा वोछा लगाया उसने। फ्रांस को बोला कि जहां पे हमने जीभ से पोछा लगाया वहां पे तुम अपने, जो कहते हैं कि मतलब ना कमल रूपी चरण है, अपने कमल रूपी चरण वहां पे रखो भाई। फ्रांस खुश हो गया। फ्रांस ने बोला कि यार ये तो पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, है ना, इनकी रीढ़ की हड्डी रबड़ की बनी है, ऐसे करो ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे करो ऐसे मुड़ जाती है। कहाँ ये लोग बात कर रहे थे कि रसूल अल्लाह की शान में हमारे बच्चे कुर्बान, हम भी कुर्बान। कहाँ ये बात कर रहे थे जिहाद फी सबिलिल्लाह। कहाँ ये बोल रहे थे कि हम फ्रांस घोड़े लेके, वो क्या कहते हैं कि सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और पता नहीं क्या क्या ये कहानी इकबाल की लंबी लंबी छोड़ रहे थे। फिर फ्रांस ने जैसी अपनी चेकबुक निकाली, जीप से पोछा लगा दिया पाकिस्तानियों ने। तो इन्होंने वहां से भी पैसे खा लिए, इन्होंने अमेरिकन से भी, इन्होंने सबसे पैसे खा लिए। वो जो पैसे बाढ़ के आए थे दोस्तों, आज तक नहीं पता लगा कि उस पैसे का क्या हुआ, वो गायब हो गए। खरीद लिए होंगे एवन फील्ड में 1-2 फ्लैट, किसी ने, कोई जनरल वनरल ले गया होगा अपना, दुबई में अपने पिज्जा के रेस्टोरेंट पापा जॉन टाइप के 2-4 और फ्रेंचाइजी खोल, ये इन्होंने खूब चोरी करी पैसे की। अब इनकी नजर है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, जो मैक्रो इंडिकेटर्स है इकोनॉमी के, ये पाकिस्तानी ठीक करने को राजी है नहीं दोस्तों। दे आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज दे डू नॉट हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू डू। और एक आतिफ मियां था जिसके पास दिमाग था, उसको बोला ये अहमदी है, उसको निकालो, तो वो तो अहमदी हो गया। अब क्योंकि वो अहमदी हो गया, उसको बोला निकालो। उसने इमरान खान लाने की कोशिश कर रहा था। आतिफ मियां इज एन इंटेलेक्चुअल, फिस्कल पॉलिसी का माहिर है, और एक्चुअली वो हो सकता है कि अगर उसको काम करने दिया जाता इंडिपेंडेंटली तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने से वो बचाता। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में इशाक डर लिखा हो तो आतिफ मियां कहां से मिलेगा? तुम्हारी किस्मत ही खराब है पाकिस्तानियों, तुम्हारी किस्मत में लिखा था इशाक डर, है ना। तो किस्मत का ही मिलता है, ना किस्मत से ज्यादा ना किस्मत से कम। तो इशाक डर तुम्हें मिल गया, इशाक डर तुम्हें मुबारक हो। खैर नहीं वे, अब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि इससे कितना पैसा हमें मिल जाएगा।
और यही पाकिस्तान में डिस्कशन हो रहा है कि काकड़ साहब क्या अच्छी खबर सुनाएंगे कि मैं भीख में कितने रुपए वापस पाकिस्तान लेकर आया।